So hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we are back with another video related to series of business management, and in this part we are going to cover with the next topic. तो इससे पहले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो डू चेक देम आउट, चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहां से इसको चेक कर लेंगे। टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ और न्यू है तो सब्सक्राइब करें चैनल को बिकॉज ये आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो नाउ गाइज, आज जो हम एनईपी के अकॉर्डिंग जो भी सिलेबस आपका बिजनेस मैनेजमेंट या प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बीबीए बीकॉम में अलग अलग नेम से, आज इसका जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है हेनरी फ्यूल का क्या कंट्रीब्यूशन है मैनेजमेंट में। हमने इससे पहले टेलर का क्या कंट्रीब्यूशन था मैनेजमेंट में वो पढ़ा। हेनरी फ्यूल ने भी मैनेजमेंट में कंट्रीब्यूशन दिए हैं, कुछ थ्योरीज दी हैं, कुछ प्रिंसिपल्स दिए हैं। जो आपका डायरेक्ट पूछता है कि हेनरी फ्यूल के 14 प्रिंसिपल बताओ, वो हम डिस्कस करेंगे कि वो 14 प्रिंसिपल्स क्या है। ये जो भी 14 प्रिंसिपल है वो ऑर्गेनाइजेशन के स्मूथ रनिंग में हेल्प करते हैं, जो उन्होंने दिए कि आपको काम इस तरीके से करना है, इस तरीके से आपको मैनेजमेंट करना है। तो पहला है डिवीजन ऑफ वर्क। इन्होंने डिवीजन ऑफ वर्क की बात करी, मतलब कि काम को बांटो। टेलर ने भी इसकी कहीं ना कहीं बात करी थी कि आपको काम को बांटना है, ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स में करना है और एक पर्सन को एक ही काम दे देना जिससे वो स्पेशलाइज्ड हो जाए। ठीक है, वही यही इनका भी वही प्रिंसिपल है कि एज नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन दिस सजेस्ट दैट वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एंड स्पेशलाइज्ड टास्क टू इंप्रूव एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। कोई भी काम है, मान लो आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन में 10 काम है, आपने अलग अलग काम को अलग अलग लोगों को दे दिया, डिवाइड कर दिया, और वो हर लोग अपना ही एक काम कर रहे हैं। कोई अगर सिस्टम में बैठ के टाइपिंग का काम किसी का है तो वो टाइपिंग ही कर रहा है, किसी का काम पढ़ाने का है तो वो पढ़ा ही रहा है, किसी का काम वेबसाइट में कंटेंट अपलोड करने का है तो कंटेंट ही अपलोड कर रहा है। तो जो भी आपका काम है पूरे चैनल का, आपने अलग अलग चीज लोगों को अलग अलग काम उससे रिलेटेड दे दिया। अब वो इंसान वही काम करेगा तो वो उसमें क्या हो जाएगा, एक्सपर्ट हो जाएगा, उसकी उसमें क्या हो जाएगी, एफिशिएंसी हो जाएगी, वो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी क्योंकि वो वही काम कर रहा है, यूज टू है, उसको आता है अच्छे से, वो कम समय में वो काम करके दे देगा। अगर आप किसी दूसरे के इंसान को काम दोगे वो ज्यादा समय लेगा क्योंकि उसको वो चीज नहीं आती है उतने अच्छे से जितनी उसको आती है। तो इन्होंने कहा कि मैनेजमेंट अगर आप अच्छा चाहते हैं तो हर इंसान को अलग अलग काम दीजिए और उसको वही काम दीजिए जो उसमें अच्छा हो और वही काम ही उससे बस कराइए। नेक्स्ट उन्होंने अथॉरिटी वाला प्रिंसिपल दिया। अथॉरिटी मतलब क्या कि मैनेजर मस्ट हैव अथॉरिटी टू गिव ऑर्डर एंड मेक डिसीजन, बट दिस अथॉरिटी शुड बी अकम्पेयर्ड बाय रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। इन्होंने अथॉरिटी की बात करी कि जो मैनेजर है उनके पास पावर होनी चाहिए, अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो ऑर्डर दें और डिसीजन लें, लेकिन ये अथॉरिटी के साथ साथ उनके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, मतलब वो जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। बस ये नहीं कि आपके पास पावर है तो आप कुछ भी कर रहे हैं, जिम्मेदारी भी होनी चाहिए कि हाँ अगर आपके पास पावर है तो आप रिस्पॉन्सिबल भी हो और अपने काम के लिए अकाउंटेबल भी हो। अकाउंटेबल मतलब क्या कि जिम्मेदार हो, कुछ गड़बड़ हुई तो आपकी वजह से वो चीज हुई है। ठीक है, तो अथॉरिटी की बात करी, डिसिप्लिन की बात करी कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो भी एम्प्लॉयज एक्सपेक्टेशन है वो क्लियर होनी चाहिए एम्प्लॉयज को और वो उसको फॉलो करे। डिसिप्लिन जो है वो नेसेसरी है ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए और ऑब्जेक्टिव को अचीव करने। ऑफ कोर्स आपको ये पता है कि जो भी ऑब्जेक्टिव है अचीव करना चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो जरूरी है कि जो एम्प्लॉयज हैं वो रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करें, डिसिप्लिन में रहें। ऐसा नहीं है कि जिसको जो मर्जी आ रही है कर रहा है, जिसको जब मर्जी आ रहा है वो आ रहा है, जा रहा है, काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। डिसिप्लिन होना चाहिए, तभी आप प्रॉपर कहोगे मैनेजमेंट हो पाएगा। नेक्स्ट इनका प्रिंसिपल था यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड मतलब कि कमांड मतलब ऑर्डर, ठीक है। यूनिटी ऑफ कमांड कहते हैं कि मतलब कि एक इंसान को एक ही ऑर्डर दे, कोई ऐसा ना हो कि जैसे मैं हूँ एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हूँ, मेरे 10 बॉस है, मुझे 10 लोग ऑर्डर दे रहे हैं, तुम ये करके आना, तुम वो करके आना, तुम वो करके आना, तो फिर मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी मैं किसका इंस्ट्रक्शन फॉलो करूँ, इनका काम करके ना इनका काम कराऊँ। और फिर बहुत सारे एम्प्लॉयज क्या करेंगे, काम चोरी करेंगे, वो किसी का काम नहीं लेके जाएंगे, कह देंगे कि आपने इनने कहीं का था, इनकम ने इनका कहा था, उन लोग कंफ्यूज हो गए थे। ईच एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर एंड गाइडेंस फ्रॉम ओनली वन सुपरवाइजर, मतलब एक एम्प्लॉय को सिर्फ एक ही सुपरवाइजर या एक ही बॉस से ऑर्डर मिलने चाहिए ताकि इंस्ट्रक्शन और कॉन्फ्यूजन ना हो आपकी ऑर्डर्स को लेके, कॉन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शन और कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होना चाहिए, मतलब कि ऑल एक्टिविटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी अलाइन एंड डायरेक्टेड टुवर्ड द सेम ऑब्जेक्टिव और गोल। जितनी भी एक्टिविटीज आप एक ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हो उनका जो है वो सेम ऑब्जेक्टिव या गोल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर एक्टिविटी का ऑब्जेक्टिव अलग अलग है। डायरेक्शन होना चाहिए, एक यूनिटी होनी चाहिए, सबको पता होना चाहिए कि हम एक ही एम के लिए काम कर रहे हैं, एक ही गोल के लिए काम कर रहे हैं जो कि है ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ। तो उसी डायरेक्शन में सबको काम करना है, तो सब लोग उसी वे में उसी स्पिरिट के साथ काम करेंगे।
नेक्स्ट इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट मतलब क्या कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट एंड गोल शुड बी सबऑर्डिनेटेड टू द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट। मतलब कि जो भी आपका, देखो एक ऑर्गेनाइजेशन में दो लोग हैं, एक तो है इंडिविजुअल जो उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, एक है ऑर्गेनाइजेशन खुद। तो ऑर्गेनाइजेशन के अलग गोल हो सकते हैं, इंडिविजुअल के अलग गोल हो सकते हैं। लाइक आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करें तो आपका एम है कि मुझे अच्छी सैलरी मिल जाए, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन का क्या है कि वो अपने ऑब्जेक्टिव को, अपने गोल्स को अचीव कर पाए। तो इस केस में क्या होगा, बहुत बार ऐसा केस आएगा, लाइक मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन, आपको एक टास्क दिया गया है कि आपको 10 यूनिट प्रोड्यूस करनी है, ठीक है, आपने उस 10 यूनिट प्रोड्यूस करनी है, तो आपको क्या होगा, 10,000 रुपए दिए जाएंगे। तो आपको लगा कि मुझे 10 यूनिट प्रोड्यूस करनी, तो मैं जैसे तैसे रिसोर्स भी वेस्ट हो रहा हो तब भी मैं बस वो 10 यूनिट प्रोड्यूस कर लूँ ताकि मुझे वो 10,000 रुपए मिल जाए। आपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नहीं सोचा, आपने बस अपने फायदे के बारे में सोचा। लेकिन एक हेनरी वेल के अकॉर्डिंग ये प्रिंसिपल होना चाहिए कि अगर आपको लगता है कि आपको खुद का भी इंटरेस्ट या खुद का भी बेनिफिट छोड़ना पड़ रहा है ताकि आप एक ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट पूरा कर पाओ, लाइक अगर आप 10, आपको लग रहा है 5 ही यूनिट अच्छे से बन सकती हैं बिना रिसोर्स का वेस्टेज करे हुए, तो आप बस 5 ही इंटरेस्ट बनाओ, 5 ही यूनिट बनाओ। भले ही आपको अपना बेनिफिट खोना पड़ रहा है, लेकिन आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन का कभी भी नुकसान नहीं होना चाहिए। एज आप ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हो तो आप अपना सेक्रीफाइस कर सकते हो, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट या ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ आप कुछ नहीं करोगे, ठीक है। रेम्यूनरेशन की एम्प्लॉयज जो है उनको फेयर और इक्विटेबल रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए अपने काम के लिए, मतलब जो भी वो जॉब कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, उसके हिसाब से उन्हें काम, उसके काम के हिसाब से उनको पैसा दो। ऐसा ना हो कि आप लोगों को उनके काम के हिसाब से कम पैसा दे रहे हो या किसी को ज्यादा दे रहे हो, किसी को कम दे रहे हो। ओके, जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है इनका वो है सेंट्रलाइजेशन। इन्होंने कहा जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होनी चाहिए वो टॉप लेवल या जो भी आपके टॉप लेवल अथॉरिटी उनके हाथ में होनी चाहिए। वो डिटरमाइन करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन में कैसे क्या होना है, क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन लेने, वो उनके पास पावर होनी चाहिए। ये सारी चीजें। स्केलर चेन के बारे में बात करी इन्होंने कि देयर शुड बी क्लियर एंड फॉर्मल चेन ऑफ कमांड फ्रॉम हाईएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट टू द लोएस्ट लेवल। मतलब एक चेन होनी चाहिए कमांड की, मतलब कि टॉप लेवल से फिर मिडिल लेवल में, फिर मिडिल लेवल से लोअर लेवल में आएगा। मतलब जो भी कमांड आप दे रहे हो, जो भी ऑर्डर दे रहे हो, उसको एक चेन के थ्रू गुजर के जाना है। मतलब अगर नीचे वाली बात ऊपर से करना चाहे तो डायरेक्ट बात नहीं हो सकती, एक प्रोसेस है, एक चेन है जिसके थ्रू आप जाके वो कम्युनिकेशन कर पाओगे। तो स्केलर चेन इन्होंने दी कि जो भी कमांड्स है, जो भी बातचीत होनी है, वो आपकी एक चेन के थ्रू जाने चाहिए। हाईएस्ट लेवल अगर बात बताता है तो फिर वो मिडिल लेवल के जो एम्प्लॉयज है फिर वो नीचे वाले लेबर्स को कम्युनिकेट करेंगे। तो एक चेन के थ्रू कम्युनिकेशन प्रॉपर होना चाहिए। ऑर्डर, रिसोर्सेज एंड पीपल शुड बी अरेंज इन द मोस्ट एफिशिएंट वे पॉसिबल। ऑर्डर मतलब एक है सीक्वेंस की जो भी रिसोर्स हैं उनको ऑर्डरली अरेंज होने चाहिए, मतलब कि हर इंसान की अपनी एक जगह होनी चाहिए और प्रॉपरली वो उसी जगह पे उसका आप अरेंजमेंट करोगे। तो लोगों का एक प्रॉपर सीक्वेंस या एक ऑर्डर होना चाहिए। इससे यह होगा कि आपको पता होगा कौन सी चीज़ कहाँ पे, आप कंफ्यूज नहीं रहोगे कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, ठीक है। इक्विटी होनी चाहिए कि मैनेजर्स शुड ट्रीट एम्प्लॉयज विद फेयरनेस, जस्टिस, इंश्योरिंग दैट दे आर नॉट सब्जेक्टिव टू फेवरेटिज्म और डिस्क्रिमिनेशन। इक्विटी मतलब ये कि आपको, इन्होंने कहा कि सबको इक्वली ट्रीट करना, जो भी एम्प्लॉयज है उनको फेयरनेस के साथ ट्रीट करना है, उनको जस्टिस के साथ ट्रीट करना है, उनके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर की ऑर्गेनाइजेशन शुड एम टू रिटेन एम्प्लॉय फॉर अ रीजनेबल ड्यूरेशन टू मिनिमाइज टर्नओवर और डिस्ट्रप्शन टू वर्क प्रोसेस। जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका एम होना चाहिए कि वो अपने एम्प्लॉयज को रिटेन कर पाए। ऐसा ना हो कि ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज हैं वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ छोड़ के भागे, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो रुके। स्टेबिलिटी होनी चाहिए उनके टेन्योर में। तो ये भी आपको प्रॉपरली देखनी है, तभी आप प्रॉपर मैनेजमेंट प्रमोट कर पाओगे। इनिशिएटिव की एम्प्लॉयज शुड बी इंकरेज टू यूज देयर क्रिएटिविटी एंड टेक इनिशिएटिव इन द वर्क। इनिशिएटिव होना चाहिए, ऐसा ना हो कि ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी इनोवेशन ना हो रहा हो, कुछ भी क्रिएटिव नहीं हो रहा। आपको एम्प्लॉयज को इंकरेज करना है कि वो नया नया सोचे, नया नया काम करे। 14 जो है वो है स्प्रिट द क्रॉप। स्पिरिट द क्रॉप्स मतलब है कि प्रमोट टीम स्पिरिट एंड हार्मनी अमंग एम्प्लॉयज, फॉस्टिंग अ सेंस ऑफ यूनिटी एंड कोलैबोरेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। स्पिरिट द क्रॉप मतलब कि है आपको ऑर्गेनाइजेशन में टीम स्पिरिट लानी है, लोग एक साथ काम करें, हार्मनी, एक पीस हो, कोलैबोरेशन हो। ऐसा ना हो कि लोग अलग अलग तरीके से काम कर रहे हो, टॉप लेवल अपने बारे में सोच रहा हो, लोअर लेवल अपने बारे में सोच रहा हो, आपस में झगड़े हो, यूनिटी ना हो, हार्मनी ना हो, ऐसा ना हो, ये सारी चीजें हो, ठीक है। तो हेनरी फ्यूल ने आपके 14 प्रिंसिपल दिए थे जो हमने डिस्कस कर लिया है इस वीडियो में, जो आपको इजीली याद रहने चाहिए। आई होप कि आपको समझ में आया। स्टिल कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।